गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली है आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपको इसको इसके इक्वल शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि इन्वर्स का आंसर जो भी आएगा हमेशा क्या आएगा, एंगल आएगा। इसको हमने थीटा मान लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे राइट हैंड साइड की तरफ पहुंच जाएंगे। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा टेन ऑफ बीटा बाय 2। इसको हमने थीटा माना। अच्छा, ये लिखा हुआ है 2 थीटा, ये तो थीटा हुआ है 2 थीटा। तो थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूँ। ये 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। इसको दोनों साइड कॉस ले लिए। तो यहाँ से हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है कि कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। कॉस 2 बीटा को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पे टेन थीटा अगर ये है तो मैंने इस टेन को इस तरफ लेके आया। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा टेन ऑफ बीटा बाय 2। यहाँ पे मुझे टेन थीटा पता है, मुझे प्रूव करना है कॉस 2 थीटा को। कॉस 2 थीटा को किसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल। तो बड़े आराम से करना है, कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रही। कॉस 2 थीटा हमें टेन थीटा पता, तो कॉस 2 थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने आगे सिंप्लीफाई किया, ये आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा इसके इक्वल है। क्योंकि हमें सारा आंसर अल्फा और बीटा की फॉर्म में लेके आना है, हमें सारा आंसर अल्फा और बीटा की फॉर्म में। तो जब इसका स्क्वायर करोगे वो आएगा टेन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। तो ये हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको किसी तरह इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, पहले इतना लिखो, फिर आगे आराम से करते हैं क्या करेंगे इसके आगे। तो यहाँ से cos 2 थीटा आ गया 1 माइनस, ये टेन पाई बाय 4 माइनस अल्फा है, तो ये आएगा 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा पूरे का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस, नीचे प्लस में आ जाएगा, फॉर्मूला सेम में आएगा। तो ये आएगा 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। हमें आंसर लेके आना है साइन और कॉस में, और साइन का 2 अल्फा कॉस का बीटा लेके आना है। तो शुरू करते हैं। वन माइनस साइन कॉस में लेके गए, ये आएगा कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे ऊपर आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन, ये आएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस आया होगा वो कट गया होगा, स्क्वायर। इसको भी साइन कॉस में लेके गए, तो ये आएगा साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। उसी यार डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। तो ये आपके पास आंसर आया। इसको आपने स्क्वायरिंग कर दी,
तो ये आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो तो 1 आएगा, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो साइन 2 अल्फा बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा। तो ये बना 1 माइनस, ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय। एलसीएम लेते हैं जल्दी जल्दी। ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरफ आएगा स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 अल्फा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। तो ये आ गया 1 प्लस, नहीं हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया, देखो स्क्वायर को ओपन कर दिया तो ये हट जाएगा, स्क्वायरिंग को अंदर ले गए थे तो ये हट जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन 2 अल्फा ही आएगा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। अच्छा ये कट जाएगा बाद में, लास्ट में ये कट जाएगा, तो इसको मैं लिख नहीं रहा, इसको इधर लेके गए 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। चलिए इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। अब एक काम करते हैं, इसको क्लब किया, जब इन दोनों को क्लब करोगे, जब आप इन दोनों को क्लब करोगे तो कॉस स्क्वायर मसाला माइनस साइन स्क्वायर मसाला कॉस 2 मसाला होता है, जिसका आंसर इसका ट्वाइस हो जाएगा, कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस बीटा आएगा, प्लस इसमें से साइन 2 अल्फा कॉमन आया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर मसाला प्लस साइन स्क्वायर मसाला 1 होता है, इसको और इसको इकट्ठा किया तो 1 आएगा, इसमें से और इसमें से साइन 2 अल्फा कॉमन आया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, वो आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो हमें यही प्रूव कर रहा था, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। बस जहाँ पे भी इन्वर्स आए उसको एंगल मान लिया करो, उसके बाद कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलास लगा दिया करो। तो लिखो इसको, next I show that tan inverse x is equal to 2 tan inverse cosecant of tan inverse x minus tan of cot inverse x। इसके इक्वल आपको शो करना है बेसिकली। कंसेप्ट सेम ही जाएगा, सभी खुद से ट्राई करो। पहले वही थीटा मान के, आपको किसको थीटा मानना है, इसको थीटा मान लो। तो यहाँ से आपने क्या किया, थीटा किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स कोसेकेंट ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x।
तो ये आ गया हमारे पास। ये आपको करना क्या है, देखो ये थीटा है तो ये बन गया 2 थीटा, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो है tan इनवर्स x, किसके इक्वल आ गया 2 थीटा, तो हमें x को प्रूव करना है tan 2 थीटा। तो किसी तरह आपको tan 2 थीटा निकालना है। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो, इसको इधर लेके गए, वो आएगा कॉसेक ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x। तो ये आपके पास आएगा। अब आपने क्या किया, आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये अगर कॉसेक इनवर्स होता तब मैं कुछ लिख सकता था, इसको आप फाइव मान लो। तो आपने क्या किया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू फाइव, x कितना आ गया tan फाइव, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इस एंगल को फाइव माना, ये x को x अपॉन 1 लिख सकता हूँ। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप कॉसेक फाइव निकालना चाहते हो, कॉसेक फाइव, कॉसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से जो फाइव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसके फाइव की जगह मैं कॉसेक इनवर्स लिखूंगा, इसका आंसर डायरेक्टली मसाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली इसको इन्वर्स कर सकते हो, 1 अपॉन लिख सकते हो, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो इसको मैंने आगे लिखा tan थीटा, वो आएगा कॉसेक इनवर्स, फाइव की जगह लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स। तो सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, tan एक्स को किसके इक्वल प्रूव करना है, tan 2 थीटा। तो मैंने राइट हैंड साइड देख ली, tan 2 थीटा क्या होता है, अभी लिखा मैंने 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 टाइम tan थीटा कितना होगा ये, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर, क्या लिखोगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई करना, जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपके पास आंसर x के इक्वल आ जाएगा। तो इसको खुद से ट्राई करना है। इसके बाद मैक्सिमम मैंने आपको सारा बता दिया, बस आपको लास्ट में कुछ कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, तो इसको आपको किसी तरह x के इक्वल प्रूव करना है। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करना, फाइंड एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है। क्या गिवन है, 2 cot इनवर्स 2 माइनस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, किसी तरह x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन कॉट का हो या सीकेंट को सीकेंट किसी का भी इनवर्स का हो, उसको हमेशा 10 में लेके जाओ। तो ये लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2, इसको मैंने tan इनवर्स, ये पॉजिटिव है तो सीधा आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, माइनस कॉस इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको ट्रायंगल मान लिया, इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा बोला आपने, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan इनवर्स 3 अपॉन 4। अच्छा, ये 2 बार लिखा हो तो इसको ऐसे लिख लो, tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 3 अपॉन 4। इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, उसमें आपको याद है एक्स वाई निकालना पड़ता है, एक्स इंटू वाई 1/4 आएगा, 1/2 1/2, तो ये 1 से कम है, तो उसमें आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस टेन इनवर्स 3/4, तो ये आएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, 1 माइनस 1/4 3/4 आएगा, माइनस टेन इनवर्स 3/4, तो ये आ गया टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 3/4। तो इसमें आप आगे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, वो आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये तो रेसिप्रोकल है, यहाँ पे तो आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो आपके पास आएगा 7 अपॉन नीचे 12 आएगा, अच्छा नीचे आएगा, ये तो कट गया, 1 + 1 2, 2 इंटू 12 24 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 7/24। इसका ट्राइंगल बना लो, इसको अल्फ़ा मान लो, चलो, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 7 है, 24 तो ये क्या हो जाएगा 25। अच्छा, इसको आपने लिखा कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो इसको कोसिकेंट में लेके जाओ, कोसिकेंट इनवर्स क्या होगा, कोसिकेंट क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 25/7 किसके इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो जब सिंप्लीफाई करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/7, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके लिए आपको सबको टेन इनवर्स में लेके जाना पड़ेगा। टेन इनवर्स में कैसे लेके जाओगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, उसको थीटा मान लेना, वहाँ से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो, हर बड़े आसानी से आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन को टेन इनवर्स में लेके चले जाओगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो तब लेके जाना जब ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जब एक्स वगैरह के फॉर्म में है तो उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स रूट 3। इसको आपको सॉल्व करना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि किस एक्स के लिए सेटिस्फाई होगा। अभी ये वेरिएबल एक्स वगैरह है तो इसमें टेन वगैरह में लेके जाओगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको इसी फॉर्म में सबको या तो साइन में ले जाओ या सबको कॉस में ले जाओ, तो सबको साइन में लेके चलते हैं। कॉस इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये भी साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, और इसको भी आपने लिखा π/2 माइनस, क्योंकि मैं देखो ये इसको मैं इस फॉर्म में चाहो तो अगर आप कॉस में दोनों को लेके जाते तब कन्फ्यूजन हो जाती, क्योंकि यहाँ पे π/2 आया था। यहाँ पे क्या फ़ायदा, π/2 कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। इस तरह से एक दूसरे की फॉर्म में चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे π/2 कट गया। अगर मैं इसको कॉस इनवर्स में लेके जाता तो मैं लिखता π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो वहाँ पे इशू आ जाता, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर ये आ गया -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 3, माइनस से माइनस शांत हुआ तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 3। अच्छा, इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा है, ये अल्फ़ा है मान लो, इसको आपने थीटा मान लिया, इसको अल्फ़ा मान लिया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। दोनों साइड साइन ले लिया आपने, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल में लेके नहीं जाओगे तब तक कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाओगे। ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से ये अगर साइन थीटा है, साइन थीटा कितना आ गया एक्स, कॉस थीटा कितना आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे निकाल सकते हो, थीटा तो ये आया एक्स, ये 1, तो ये कितना बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, साइन थीटा है एक्स और कॉस थीटा क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन ऑफ ये अगर अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा एक्स रूट 3। तो एक तो एक्स से एक्स शांत हुआ, तो जैसे ही शांत करोगे एक आंसर लिखोगे 0। दूसरा आंसर देख लेते हैं, 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3। दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो 4 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आया, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4।
एक्स स्क्वायर आएगा 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, एक्स आ गया प्लस माइनस 1/2। बस इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग की है तो यहाँ पे आंसर ज़्यादा आ सकते हैं, दोनों साइड साइन लिया है। आपको आंसर को क्रॉस चेक करना है, कहीं उसके डोमेन और रेंज से बाहर ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वहाँ पे आपको चेक करना है। ये भी बेसिकली स्टार्टिंग ही थी, यहाँ पे कुछ हमने चेंजेस नहीं किए। एक्स को 0 रखो, साइन इनवर्स 0, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब आप प्लस 1/2 रखोगे, यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 रखो, तो मैं चेक करवा देता हूँ, कोई एक आंसर चेक कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन कितने एंगल पे 1/2 आता है? साइन कितने एंगल पे 1/2 आता है? तो 30 डिग्री पे। तो 2 इंटू 30 डिग्री कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इस तरफ 60 डिग्री आ गया। राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, ये आएगा साइन इनवर्स, एक्स को कितना रखा था? 1/2, तो √3/2 आएगा। तो ये भी कितना आ गया? 60 डिग्री। उसी तरह इसको रखना, माइनस तो बाहर ही आ जाएगा दोनों के, तो -60 उस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली आप कंसेप्ट सीख लो कि जब भी एक्स वगैरह के फॉर्म में है तो साइन कॉस किसी एक ही वेरिएबल में लेके जाओ। ध्यान में रखना कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू ना बचे, वो उसको काटना पड़ेगा किसी न किसी तरह। और जब भी वो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, यहाँ पे कुछ 2 लिखा होता है या 3 लिखा होता है, या फिर सॉरी 3 तो लिख नहीं सकते, 2 भी नहीं लिख सकते, हाफ होता, 1/3 होता, तो बजाय कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में सॉल्व करने के आप इसको लेके चले जाते हैं टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स के फॉर्मूलेस काफ़ी आसान रहते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। साइन ऑफ 2 cos इनवर्स कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। इसमें आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है कि x के किन वैल्यूज़ के लिए x को यहाँ पे रखूँ कुछ, कि आंसर पूरे का कितना आ जाए? 0 आ जाए। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर। साइन ऑफ मसाला 0 कब होता है? साइन कौन सी लाइन पे 0 होता है? साइन, आपको सारे आंसर निकालने हैं, सिर्फ 0 डिग्री पे 0 नहीं होता, इस पूरी लाइन n पाई पे 0 होता है। तो ये अगर मसाला है, इसको आपने थीटा मान लिया, ठीक है, तो ये पूरा मसाला यानी कि 2 cos इनवर्स कॉट ऑफ, बड़े आराम से करना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी, स्टार्टिंग से समझो। साइन पूरा 0 कब होगा? n पाई पे। तो यहाँ से cos इनवर्स कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x कितना आ गया? n π/2। आपको पता है कि यहाँ पे n क्या होता है? इंटीजर होता है, यहाँ पे n भी क्या होगा? इंटीजर होगा। अब cos इनवर्स इसके इक्वल आ गया, cos इनवर्स इसके इक्वल आ गया कुछ, लेकिन cos इनवर्स की भी कुछ लिमिटेशंस है। cos इनवर्स x की अगर आपको रेंज याद हो तो वो कितनी आती है? 0 से लेके π/2। तो n को आपको इस तरह से रखना है। तो केस नंबर 1 क्या बनेगा? n को आपने 0 रख दिया। n को 0 रखोगे तो cos इनवर्स 0 हो सकता है, तो आपने लिखा cos इनवर्स कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। जैसे आपने इसको 0 रखा तो यहाँ पे इस तरफ आप cos लेके गए, तो अंदर वाली आइटम कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x, इधर गए तो cos 0 आ जाएगा, दोनों साइड cos ले लिया। cos 0 कितना होता है? 1 के इक्वल। तो कॉट क्या हो गया? 1 के इक्वल। आपने रेसिप्रोकल ले लिया साथ के साथ, कॉट को 1/10 लिख सकता, तो वो भी 1 के इक्वल आएगा। तो tan ऑफ 2 tan इनवर्स x कितना आ गया? 1 के इक्वल। अब यहाँ पे फिर जनरल सोल्यूशन आएगा। tan मसाला इज इक्वल टू 1, tan थीटा अगर आपको याद हो, tan अल्फा किसके इक्वल होता है? जब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के इक्वल आता है। याद रखना किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में जाना, वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ। तो अंदर वाला मसाला n का हम यूज़ कर चुके हैं, m का यूज़ कर लेते हैं, प्लस अल्फ़ा कितने पे होगा? π/4 पे। tan कितने पे 1 होता है? π/4 पे। तो tan इनवर्स x कितना हो गया? m π/2 प्लस π/8, m π/2 प्लस π/8।
अब सेम कंसेप्ट है, टेन इनवर्स एक्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो आपने पहले m को 0 पुट किया, तो टेन इनवर्स एक्स कितना आ गया, π/8। तो यहाँ से x कितना आ गया, tan π/8। tan π/8 कितना होता है, √2 - 1, क्योंकि ये कितना लिखा है 22.5 डिग्री। tan 22.5 डिग्री की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। इसके बाद आपने m को एक बार 1 रख के देखा, तो 1 रखोगे तो tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखा, π/2 में कुछ जुड़ रहा है, π/2 में जुड़ रहा है, तो ये tan इनवर्स x तो इसके बाहर जा ही नहीं सकता, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं। फिर आपने -1 रखा, तो tan इनवर्स x आ गया, यहाँ पे -1 रखोगे तो -π/2 में कुछ जुड़ा π/8। हाँ, ये आ सकता है क्योंकि ये -π/2 से ज़्यादा है, तो -π/2 से ज़्यादा तो हो सकते हो और π/2 से कम होना पड़ेगा। तो इसमें आ गया आपके पास, n को आप -1 रख सकते हो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x कितना आ जाएगा, tan ऑफ -π/2 प्लस π/8। पहली बात तो tan किस में चला जाएगा, कॉट में चला जाएगा। -π/2 प्लस π/8, ये क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, देखो -π/2 यहाँ पे आता है और उसमें प्लस π/8 किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ में tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आएगा माइनस कॉट ऑफ π/8। और कॉट π/8 की आप वैल्यू निकाल लेना, वहाँ से आप बड़े आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। कॉट पाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x आ गया माइनस ऑफ कॉट ऑफ π/8। अब कॉट π/8 की वैल्यू होती है √2 + 1, जो सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आंसर -√2 - 1। तो ये आपको आंसर्स पता होना चाहिए सब कुछ। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं सारे का सारा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन का। ये बोल रहा है कि साइन किसके लिए 0 होगा, तो साइन पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए 0 होता है, तो वहाँ पे n पाई आएगा। वहाँ से अभी हमने एक ही केस बनाया है, n को 0 ही रखा है। अभी हमने एक केस बनाया, उसके आगे केस बने हैं, देखो एक ही केस बनाया, उसके आगे पर्टिकुलर आगे केस बने। अभी तो मैं केस नंबर 2 भी बनाऊंगा। केस नंबर 2 क्या रख सकते हो, n को क्या रखोगे, देखो नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते क्योंकि कॉस इनवर्स क्या होता है 0 से पाए, 0 से ज़्यादा पाए से कम, तो n को 1 भी रख सकते हो। आपने केस नंबर 2 में क्या किया, n को 1 रखा, तो n को 1 रखोगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, n को 1 रखा तो π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, कॉस को इधर लेके क्योंकि कॉस π/2 यानी कि 0, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, कॉट 0 कब होता है, कॉट 0 कब होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। जहाँ पे कॉस 0 होगा तो कॉस यहाँ पे 0 होता है, तो जो इसका आंसर आएगा अंदर वाला मसाला यानी कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो 2p ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2p + 1 π/2। तो tan इनवर्स x कितना आ गया, 2p + 1 π/4। यहाँ पे पाई क्या होता है, p क्या होगा, इंटीजर होगा। अब आपको x को p को इस तरह से रखना है, एक तो 1 रख सकते हो क्या, जब 1 रखोगे तो tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, 2p + 1 यानी कि 3π/4। 3π/4 होता है 135 डिग्री। अच्छा, tan इनवर्स उतना तो हो ही नहीं सकता, ये तो -90 से +90 है, तो p 1 रख नहीं सकते, p को -1 रखा, यहाँ से tan इनवर्स x आएगा -1 π/4। हाँ, ये आ सकता है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, tan ऑफ -π/4, तो कितना आएगा -1। p को 0 भी रख सकते हो क्योंकि इंटीजर कुछ भी रखते हो, 0 रखा तो tan इनवर्स x कितना आ गया, π/4। तो x कितना आ गया, tan π/4 यानी कि 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से इस तरह से आप ये अभी केस नंबर 2 सॉल्व किया। इसके बाद केस नंबर 3 फिर आएगा, क्योंकि आप n को 2 भी रख सकते हो। जैसे आपने 10 को 2 रखा तो ये आएगा आपके पास कॉस इनवर्स कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x। 2 कहाँ पे रखा आपने, 2 आपने रखा यहाँ पे। तो जब 2 रखोगे तो 2 से 2 कटेगा, पाई आ जाएगा,
तो ये आपके पास आ गया पाई के इक्वल। कॉस को इधर लेके गए, कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। कॉस इधर लिया तो कॉस पाई कितना होता है -1 के इक्वल। कॉट -1 है तो tan भी क्या होगा माइनस, इसका रेसिप्रोकल भी क्या आ जाएगा -1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का आंसर क्या होगा, मसाला अंदर वाला 2 tan इनवर्स एक्स कितना आएगा k पाई माइनस π/4। यहाँ से जो tan इनवर्स एक्स आएगा वो आएगा k π/2 माइनस π/8। इसको आगे फिर सिंप्लीफाई करना, यहाँ से आपके पास कुछ और आंसर्स आएंगे तो वो मैं लिख देता हूँ। वो भी हमारे पास कितना आ गया tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू k π/2 माइनस π/8। अब आपको tan इनवर्स एक्स का पता है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -90 से लेके +90 तक। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि k की ऐसी वैल्यूज़ रखो। पहले मैंने k को 0 रखा, कितना आया tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -π/8। तो x कितना आ गया tan ऑफ -π/8, माइनस तो बाहर आ गया, अंदर बचा tan π/8। और tan π/8 की जो वैल्यू आती है वो आती है √2 - 1। फिर आपने k को 1 रखा तो tan इनवर्स एक्स कितना आ गया π/2 माइनस π/8। दोनों साइड tan ले लिए तो x कितना आ गया tan π/2 माइनस π/8। tan π/2 माइनस मसाला कॉट मसाला, तो ये आएगा cot π/8। cot π/2 8 होता है √2 + 1, तो ये भी आपका आंसर आ गया। इसके बाद n को -1 रख सकते हो, नहीं -1 रखने का फ़ायदा नहीं, आंसर कम हो जाएगा -π/2 के। क्या 2 रख सकते हो, 2 भी नहीं रख सकते। तो सिर्फ आपका आंसर्स क्या आएंगे, यही आंसर आएंगे। तो जो फाइनली हमारे पास आंसर आए अब तक जो सॉल्व करके आए उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से आंसर आए। n को जब 0 रखा तो x आया था हमारे पास, एक तो √2 - 1, एक आया था -√2 - 1, फिर आया था -1 +1। इसको सिंप्लीफाई किया ये, तो एक तो x आ गया +-1, और एक x आया था √2 + 1, और एक x आया -√2 + 1, और इसके अलावा x आया -√2 - 1, और x आया √2 - 1। तो ये आपके पास 4 और 2 6 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसमें आपसे किसी भी तरह का सोल्यूशन पूछा जाता है, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाता है तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है। मेंस में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एडवांस में आ सकता है कि आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जा सकता है, या सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जा सकता है कि सारे सॉल्यूशंस का सम कितना होगा। तो अगर मैं सम की बात करूँ तो ये 0 बन गया, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 2, और इनका सम कितना आ जाएगा -2, 2 - 2 0। तो अगर आपसे सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाए तो वो कितना आ जाएगा, सारे का सारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको खुद से ट्राई करो। सॉल्व करना है आपको x के लिए। tan इनवर्स x + 1/x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। हिंट दे रहा हूँ, दोनों साइड tan ले लेना, दोनों साइड tan लोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। बस इस तरह क्वेश्चन में जब भी आप वेरिएबल है तो साइन tan लेते हो तो आंसर को क्रॉस चेक जरूर करना। दोनों साइड tan ले लो तो अब आंसर आएगा आपका। दोनों साइड tan लिया तो ये आएगा tan ऑफ, पहले वाले को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे वाले को बीटा मान लिया, इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको
बीटा मान लिया। अच्छा ये आएगा tan ऑफ tan इनवर्स -7। देखो tan ऑफ tan इनवर्स x, इसका आंसर यही आएगा, इसके आगे tan ले लिया तो ये आएगा tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर तो -7 आ गया। अगर ये अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन, तो ये आ गया सम -7 के इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो कट ही जाएगा, तो ये आएगा x इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल है -7 के। ये हुआ शांत, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 शुड बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7x प्लस का 1 माइनस का 7, तो ये आएगा दिस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x आ गया 2 के इक्वल, यहाँ पे x क्या आ गया 2 के इक्वल। लेकिन फिर बोल रहा हूँ मैं x को आपको चेक करना पड़ेगा वापस पुट करके। जब आपने x को चेक किया 2, तो 2 यहाँ पे रखा तो ये आएगा आपके पास tan इनवर्स 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 माइनस 1 1, tan इनवर्स 2 माइनस 1 1 अपॉन 2। इसको आपको प्रूव करना है tan इनवर्स -7 के, तो ये कभी आ ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव एंगल है दोनों, ये नेगेटिव एंगल है, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव, तो इसका आंसर जो आएगा वो देखो नो सॉल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा। फिर बोल रहा हूँ x इक्वल टू 2 को वापस चेक करके देखना, चेक करोगे तो वो आंसर नहीं आ पाएगा। तो आपको आंसर को क्रॉस चेक करना है जब आप दोनों साइड tan या साइन ले रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर बोल रहा हूँ गलती मत करना, गलती एग्जामिनर यहीं पे करवाएगा आपसे, आंसर फाइंड करवा देगा, पहले का पहला ऑप्शन ही वही होगा। तो आपको रिवर्स चेक ज़रूर करना है यहाँ पे कि आपका आंसर सही है या नहीं, क्योंकि हमने सीधा ही ओपन कर दिया था इसको, हमने कुछ कंडीशन नहीं लगाई कि ये ग्रेटर दैन 0 है, x इंटू वाई लेस दैन 0 है, क्योंकि आपको पता है कि अगर x इंटू वाई लेस दैन 0 होता है तो फॉर्मूला कुछ और लगता है, ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी 1 लेस दैन 1 हो तो फॉर्मूला और लगता है, ग्रेटर देन 1 हो तो फॉर्मूला और लगता है। लेकिन हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया, उससे हमारे पास आंसर आ गया। उसको आपको क्रॉस चेक करके ज़रूर देखना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हो, और खुद से ट्राई करना पहले, फिर देखना कि मैंने कैसे किया। और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 4/3। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/2 1/4 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो ये आएगा tan इनवर्स 1/2 1/2 1, ये आएगा 3/4, तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 4/3। अच्छा x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तो इसका आंसर आएगा पाई प्लस tan इनवर्स दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस कितना होगा 8/3 अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस 16/9। तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 9 में से 16 गए, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड किया, 8 इंटू 3 24, तो ऊपर आ जाएगा, -7 नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा पाई माइनस tan इनवर्स 24/7। अच्छा ये जो भी आंसर है ये लिखा हुआ है कोसेकेंट इनवर्स x के इक्वल।
अब कोसेकेंड इनवर्स एक्स की मुझे रेंज पता है, क्या आती है, -π/2 से लेके π/2, बस उसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ये आपका आंसर आता है। अब एक चीज़ अच्छे से याद रखना, तो यहाँ पे आंसर मत फाइंड करते नहीं, यहाँ पे आंसर आपका आएगा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों आएगा, ये लिखा हो पाई माइनस, ये जो भी आंसर आएगा ये π/2 से कम होगा, π/2 से कम होगा। पाई में से 180 में से 90 से कम करोगे तो वो 90 से ज़्यादा आंसर आएगा, 90 से ज़्यादा आएगा। लेकिन कोसेकेंड इनवर्स एक्स कभी 90 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, कोसेकेंड इनवर्स एक्स 90 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो एक हमने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था, वहाँ पे आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पे आंसर कोई भी नहीं आएगा। बड़े आराम से सावधानी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे गलती करवा सकता है कि ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ कोई भी आंसर नहीं होगा। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में आपको फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए और उसका बिहेवियर पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये आपका आ गया। तो आपको मुझे पता है कि एक्स जो भी आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हमने ये कॉस इनवर्स एक्स कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब इन दोनों में रिलेशन निकालोगे x लेस देन बन जाएगा x², क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, x² - x, इसको इधर लेके गए ग्रेटर देन 0, x × x - 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का आंसर आएगा -∞ से छोटा रूट कौन सा है, 0, यूनियन बड़े रूट से इन्फानाइट। तो x का आंसर क्या आ गया, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फानाइट। बट यहाँ पे x होना क्या चाहिए, सिर्फ -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, -1 से लेके 1 तक। तो x बिलोंग्स टू होना चाहिए -1 से लेके 1। जो भी आंसर आना चाहिए -1 से 1, लेकिन ये 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1 पे क्लोज और 0 पे ओपन ब्रैकेट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आप साइन उसका बता सकते हो चेंज होगा या नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स। तो सबको साइन इनवर्स में लेके गए तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, इसको हमने लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से आएगा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, ये 2 टाइम आएगा, 2 डिवाइड हुआ तो π/4। x आ गया ग्रेटर देन साइन ऑफ π/4। ये साइन सेम क्यों रहा, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। x क्या होना चाहिए, साइन π/2 से ज़्यादा। साइन π/2 कितना होता है, 1/√2। अच्छा, एक चीज़ और, साइन x क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/√2 से लेके 1 तक। तो इस तरह से आपको डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर सही से फाइंड कर सकते हो। लिखो इसे, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। पहला है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 - x। इसका आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1, इस पे ओपन, इस पे क्लोज। सेकेंड क्वेश्चन है आर्क tan² x माइनस 3 आर्क tan x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करके जो इसकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी -∞ से tan 1।
तो ये भी आपको खुद से ट्राई करना है। थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको भी थोड़ा सा ट्राई करना, फिर उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना आंसर आएगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसको ध्यान रखना, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचना आप क्या आंसर आएगा इसका।